नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बजने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में पंचायत चुनाव को लेकर नए से नए प्रश्न उठने लगे हैं। ख़ास तौर से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है प्रधानी के चुनाव में। चाहे प्रधानी लड़ने वाला मुखिया हो या फिर उसको वोट करने वाली पब्लिक हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पब्लिक को। तो दोनों के मन में चहल पहल शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि आखिर पंचायत चुनाव होंगे कब। साथ ही साथ पंचायत चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यदि पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपके पास कुछ योग्यताएं भी ज़रूरी हैं और कुछ बड़े बदलाव भी इस बार लागू किए गए हैं, तय किए गए हैं। अगर ये नियम आपके पास नहीं है, ये योग्यताएं नहीं हैं, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चाहे प्रधानी का हो, बीडीसी का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो या फिर ब्लॉक प्रमुख का हो। तो आइए 3 मिनट चर्चा करते हैं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, प्रधान पद के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए संभावित ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड सहित किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते उसका प्रस्ताव उस वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से वह चुनाव लड़ रहा है। उसी प्रकार बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबंधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो, पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी भी अन्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना आवश्यक है। प्रस्तावक का वार्ड ही होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहा है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। यदि आप वार्ड के मेंबर हैं तो आप सभी चुनाव लड़ सकते हैं। फिर इसके बाद में कुछ आरक्षित सीटों पर चर्चा होती है। एससी महिला, ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद की आरक्षित सीटों के प्रत्याशी को प्रारूप आ पर अपनी जाति से संबंधित घोषणा पत्र भरना होगा। प्रधान क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप ब पर अपनी जाति संबंधी घोषणा के साथ नोटरी से सत्यापित भी कराना होगा। ये इतने काम कराने आपको बहुत ही ज़रूरी होंगे यदि आपको चुनाव लड़ना है पंचायत का। और साथ ही साथ यदि आपके पास कुछ योग्यताएं इस प्रकार भी हैं। शिक्षित होना ज़रूरी है। कुछ शैक्षणिक योग्यताएं हैं। आप मिनिमम हाई स्कूल पास होने चाहिए, तभी आप प्रधानी पद के लिए चयनित होंगे, लड़ने के लिए चयनित होंगे, नामांकन करा सकेंगे। और आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं या फिर एससी वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है, अपनी जान पहचान क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक आपको जानती नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लड़ तो सकते हैं, चुनाव लड़ना बेकार की बात है, पैसा फूकना है। आपका अच्छा व्यवहार है, अच्छे संबंध हैं पब्लिक के साथ में तो आप चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। शायद ये बात आपको मालूम होगी पहले से भी, हालांकि मैं बता रहा हूँ जो लोग न्यू प्रत्याशी चुनाव के लिए तत्पर हैं। और अब बात आती है कि आखिर चुनाव होंगे कब। देखिए, पिछली पंचवर्षीय में कोविड की वजह से चुनाव को थोड़ा लेट किया गया था
तो उसी के हिसाब किताब पर इस बार भी चुनाव उन्हीं समय पर होंगे, लेकिन इस बार चुनाव लेट नहीं होगा, बल्कि कुछ दिन पहले ही उसकी व्यवस्था की जाने की व्यवस्था हो रही है। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी फाइनल डेट नहीं जारी की है, बस थोड़ी बहुत जानकारी आती रहती है, उसी के माध्यम से आप सभी को भी जानकारी बताने का मेरा एक पर्पज़ होता है। तो उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी को आप लोगों ने सावधानीपूर्वक समझ लिया होगा। वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।